सबसे पहला है इसको परफेक्ट करने के लिए हम लोग को एक चीज़ का ख्याल रखना है, सेफ्टी का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गार्ड लगा हुआ है, इधर भी गार्ड लगा हुआ है, इधर कोई फिट नहीं है, इधर लग उग जाएगा फालतू का। ठीक है, ये हैमर है, हेवी हैमर है। ठीक है, ये जैसे यहाँ से रिलीज होगा, पाथ में जितना कुछ आएगा सबको तोड़ते जाएगा। लेके चलेंगे। ठीक है, इसका जो स्विंगिंग पाथ है, जो कर्वेचर जो बनेगा, उससे हमको दूर रहना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हैमर हो गया, यहाँ पे स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर। ठीक है, इसका फेस इस तरह से ये जाएगा ऐसे स्विंग करके, और यहाँ पे हमारा स्पेस, ठीक है, स्ट्राइक करेगा इस पे, हाँ, वहाँ से आकर के इसको स्ट्राइक करेगा और फिर पास करेगा। ठीक है, ये स्पेस पे, ठीक है, इसको हम स्पेस में बैठे, इसी का टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे। इसको हम बोलते हैं नॉच बार स्पेसमैन। बार मतलब एक सीधा रॉड या छड़ कुछ भी बोलो, नॉच ये जो नॉच है, ठीक है, वी नॉच। इसको नॉच करने का रीज़न क्या है कि जैसे हम लोग इसका टेस्ट करेंगे तो ये फेल्योर कहाँ होगा, उसी जगह जहाँ पे नॉच पे, जहाँ पर नॉच है। और अभी जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो किस तरह का टेस्ट है, मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए। और कौन सा प्रॉपर्टी, टफनेस। ठीक है, मटेरियल का, हाँ, टफनेस टेस्ट है ये, टफनेस टेस्ट। और टेस्ट का जो नाम है वो हमारा इम्पैक्ट टेस्ट है। इम्पैक्ट टेस्ट में हम लोग दो तरह का टेस्ट करते हैं, एक आइजोड और एक चार्ट। ठीक है, जैसे हम लोग का हार्डनेस में है रॉकवेल और ब्रिडेल, उसी तरह से आइजोड एक और एक चारपी टेस्ट करते हैं। आज जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो आइजोड है। ठीक है, अब आइजोड में हम लोग स्पेसिमेन को रखते हैं कैंटिलीवर बीम की तरफ। ठीक है, कैंटिलीवर बीम समझते हो, वन साइड सपोर्टेड, अदर साइड जो है वो हैंगिंग। जैसे ये कैंटिलीवर है, इधर सपोर्टेड है, इधर हैंगिंग है, फ्री है ना। तो इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वो रखा हुआ है कॉलम जैसा, यहाँ पर जो रखा है इस तरह से रखे हैं, लेकिन सपोर्ट है यहाँ, इधर फ्री है, इसीलिए हम लोग इसको कैंटिलीवर बीम करते हैं। ठीक है, अब स्ट्राइकिंग एज जो है, स्ट्राइकिंग फेस है इधर से। क्यों ऐसा है, क्योंकि नोच इधर है, जब स्ट्राइक करेगा तो ये इस तरह से ब्रेक करेगा। अगर ऐसे रखेंगे तो क्या करेगा, ये तो सट जाएगा। ठीक है, तो लोड सह नहीं पाएगा। अब टफनेस क्या है मटेरियल का, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट सडन लोड। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को हिट करते हैं बैट से, वो क्या है, सडन हिट। बैट का टफनेस हो गया। बॉल को हिट करते हैं तो सडन हिट करते हैं ना, भले बॉलर चाहे स्पिन करे चाहे फास्ट हो, कैसे भी बॉल करे, हम पूरा दम लगा करके हिट करते हैं। ठीक है, जब हम फुटबॉल खेलते हैं, मैक्सिमम लोग खेलता होगा, थोड़ा बहुत तो खेला ही होगा, जब हम हेडिंग करते हैं, उसको हेडिंग बोलते हैं ना, उसको हेड पे जो माथा पे जो रहते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉल का जो है मोमेंटम के वजह से हम भाप लेते हैं कि हमको हेड पे नहीं लेना है, होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि सारे बॉल को हम हेड पे लेते हैं, भले ऊपर से आ जाए, लेकिन उसके मोमेंटम से भाप लेते हैं कि हमको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, एबिलिटी है, हमारा हेड जो उसको रेसिस्ट करता है, वो हमारे हेड की एबिलिटी है, और हमको पता है कि हमारे हेड की एबिलिटी क्या है। ठीक है, हमको पता है कि हमारे हेड की एबिलिटी क्या है, कि हम उसको किस मोमेंटम पे आए कि हम उसको रेसिस्ट कर पाए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम इधर उसको हेड पे लेंगे ही नहीं, कहीं और ले लेंगे या फिर छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो उसी तरह से ये मटेरियल है, ये क्या करेगा, इसकी जो टफनेस है वो क्या करेगी कि जैसे हम लोग यहाँ से स्ट्राइकर को छोड़ेंगे, इसका अपना मास इनटू वेलोसिटी है ना, काइनेटिक एनर्जी होगी ना, हाफ mv²। अभी जो है ये पोटेंशियल केस है, अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है अभी वो 0 ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, पाथ से पास करेगा, हाईएस्ट एनर्जी कहाँ पे होगी, यहाँ पे, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट एनर्जी होगी। उस कंडीशन में इसकी जो हाईएस्ट एनर्जी है वो 168 जूल्स की है। ठीक है, 168 जूल्स की। अगर हम इसके पाथ पे कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं रखें, क्या करेंगे, ये स्विंग करके हमारा यहाँ तक चला जाएगा,
यस सर। जीरो पे आएगा ना, इस हाइट पे छोड़ेंगे तो पेंडुलम का क्या है, ये तो हमारा बेरिंग पॉइंट पे है, जैसे आएगा यहाँ से इस हाइट को जाएगा। लेकिन अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो कहीं उसको रोकेगा, तो जहाँ रोकेगा उस पोजीशन जो होगा वही हमारा उसका जो एनर्जी है वो स्पेसिमेन कंज्यूम कर देगा, और जितना वो कंज्यूम करेगा वही उसका टफनेस, ठीक है। एनर्जी जो कंज्यूम करेगा नहीं स्पेसिमेन वही उसका टफनेस होगा, ठीक है। बाकी सब देख लिया, बता दिए सब कुछ इधर, ठीक है। यहाँ 2 स्केल है, बाहर वाला जो है वो चापी के लिए है और अंदर वाला आइजोट। तो अभी हम लोग आइजोट परफॉर्म कर रहे हैं। आइजोट में हम लोग स्पेसिमेन आई टाइप से रखते हैं, अरे ये क्या है, वर्टिकल पोजीशन पे है कैंटिलीवर बीम की तरह। जब हम लोग चापी करेंगे तो वो इस तरह से होगा, तो ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि ये बोथ साइड सपोर्टेड है, इधर भी सपोर्ट हो गया, इधर भी सपोर्ट हो गया, और स्ट्राइकिंग फेस इसका इधर रहेगा, ठीक है। स्ट्राइकिंग फेस इधर रहेगा, ये नोच है जो आउटसाइड है। नोच का भी स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिमेन का लेंथ जो है आइजो टेस्ट के लिए ये जो लेंथ है वो 75 mm का होगा, 75 mm का लेंथ होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो नोच है वो 55 mm पे नोच होगा, ठीक है। नोच का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये जो देख रहे हो वी शेप का इंक्लूडिंग एंगल 45 डिग्री का होगा, ठीक है, 45 डिग्री का होगा। ये जो नोच है इसका जो डेप्थ होगा वो 2 mm का, 45 डेप्थ डी को 2 mm डेप्थ होगा। और यहाँ पर भी देखो चूंकि शेयर ना हो, है ना, शेयर फोर्स होता है ना, तो इस पे शेयर ना हो इसीलिए इसको हल्का सा कर्व किया हुआ रहता है, 0.2 mm का कर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो नोच है ना, हम लोग जो 2 पार्ट को जोड़ के एक्जैक्ट भी बनाते हैं तो उसमें शेयर फोर्स का चांसेज होता है, इसको वैसा ना करके हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे तो फोर्स क्या होगा, एक्सपेंड होगा, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तो वो तुम्हारा हो जाएगा एक कर्व रहता है जो 0.2 mm का कर्व होता है। स्पेसिफिकेशन ये है 10 × 10 mm का डायमेंशन है इसका, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से 75, ठीक है। क्लियर ना, रिलीज कर रहे हैं 175 के जगह 75 ओनली 75, ठीक है। हाँ, टेस्ट जो है वो हम लोग का आइजोड है, ठीक है बाबू सामने से हट जाओ, टेस्ट है वो आइजोड है, सामने आ गया, जो है वो 2 जूल्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको 10 जूल्स हुआ ना, तो 10 जूल्स में टोटल 5 ग्रेजुएशन है, ठीक है। 10 जूल्स में टोटल 5 ग्रेजुएशन, ठीक है। उधर ही चल गया, कोई बात नहीं, इतना भी ये नहीं है, डेंजरस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। हाँ टूट गया ठीक है। अब देखो इसको आना था 0 पे, आया नहीं, क्योंकि इतना जो एनर्जी जो लॉस हो रहा है उसका हैमर का स्ट्राइकिंग एनर्जी का जो लॉस हुआ उतना एनर्जी वो कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो गया 75 क्या है 65 ऊपर से 60 के बाद 4th डिवीजन पे है कि सेकंड थर्ड डिवीजन पे है। नीचे पैरेलल देखोगे तो इसके दिखेगी। पैरेलल देखो, ठीक है, ऊपर से नहीं पैरेलल देखो, सेकंड में है, सेकंड वाले पे है। तो 60 और 4 64 जूल, 64 जूल, बस हो गया, बस यही था। हाँ, कुछ नहीं करना है, सब डैमेज हाँ? ठीक है। बाकी यहाँ पे मटेरियल लिखो, कहीं मटेरियल है, मटेरियल लिखो, माइल्ड स्टील, रूम टेम्परेचर लिखो उधर 20 है सर, 20 डिग्री 20 डिग्री है, हाँ देख लो उसको, है ना 20 डिग्री। मटेरियल माइल्ड स्टील और रूम टेम्परेचर। ठंडा का दिन में कर रहे हैं सर,
क्या रूम टेम्परेचर से थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं गर्मी के दिन पे हाँ, थोड़ा हमको एक्सपेंड करेगा ना। नहीं बाबू कितना था टेम्परेचर 20 डिग्री। तुम हमको बोल दिया, हमको दुख लगा। हम दिल से दिल कनेक्शन बोले आप। अबे दिल वाला दोस्त लोग को देखो ऐसे देखो भाई तुम टेस्ट किया छूट गया हाँ दिखा दी तोड़ दो, चलिए तोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो करेंगे चाबी सेटअप चेंज करना ठीक है भाई, चेक करवा देगा ना। हाँ तो क्या